इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज से पास आउट हो, उनका ब्रेन ड्रेन होता था, वो विदेश चले जाते थे और वहाँ जो कोई इनोवेशन हुआ, कोई प्रोडक्शन हुआ किसी चीज़ का, ऐसे कंपनी में जा गए और वहाँ से फिर हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ उन्हीं का सामान को हम इंडिया में खरीदते हैं और ये कंट्री उनको पे करते रहती है। ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक का जो स्कूल का या कॉलेजों का जो था एक करिकुलम सिलेबस, उसमें सिर्फ पढ़ाई होती थी, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पता नहीं चलता, इसका क्या एक्टिविटी है हमारे लाइफ में, हमारे समाज में, हमारे देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, ये पता नहीं था। हम ग्रेजुएट थे, हम एमएससी थे और हम कुछ जानते नहीं, यानी हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसी सीरीज में जब रिसर्च शुरू हुआ कि ऐसा क्या डेवलप किया जाए कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन दें बच्चों से, बच्चों के थ्रू भी लिया गया आइडियाज़ और बड़े रिसर्च के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रहा है और सारे स्कूल्स में इस चीज़ को, कॉलेजेस में ये जो पढ़ाई है जो अभी हमारे झाजी शुरू कर रहे हैं, वो स्कूलों में भी ये इम्प्लीमेंट होने वाली है, अभी हुई नहीं। तो ये दूरदर्शी आदमी है कि बहुत पहले ये आभास हो गया कि जो देश है, ये जो समाज है, वो स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है और ये जो ड्रोन रोबोट इनोवेशन है या फिर सेंसर बेस्ड है या जो भी इंटेलिजेंस जो बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकली कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, लैब होगा, उसकी शुरुआत इस छोटे से जगह में ही की गई है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत विशाल रूप लेने वाला है। ये बारे में हमें ये ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी हर घर में बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं हमारे स्कूल्स में, जब मैं कभी मीटिंग लेता हूँ, बच्चों के बीच में बात करता हूँ, तो उनका जो क्वेश्चन होता है वो कि डिजिटल एजुकेशन और ये स्टार्टअप क्या है, उसके बाद ड्रोन के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि जो ये कोविड आया है, उसमें बहुत कुछ ऐसा था कि हम जानते नहीं थे कि पढ़ाई भी थ्रू डिस्टेंस मोड हो सकता है। स्कूलों की पढ़ाई, वो मोबाइल से जो नए नए ऐप बने और आज हाइब्रिड मोड में पढ़ाई चल रही है, एक ट्रेडिशनल जो क्लास में चल रही है, प्लस आज भी टीचर यूज करते हैं, मोबाइल से भेज देते हैं बना के PDF बच्चों को, होमवर्क को या कुछ मटेरियल को। तो वो जो ऐप है आज बच्चे सीख रहे हैं और बच्चे बोलते हैं कि कोडिंग कैसे करना है सर, हमारी पढ़ाई में कोडिंग को और ऐड किया है। तो इस तरह का जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ रहा है और जो इस तरह का जो दिखाए हैं, आज जरूरत है, हम ब्लाइंड मैन को हाथ में स्टिक देते हैं, वो सोचते हैं कि कहाँ पर रास्ता है, वो सेंसर बताएगा कि इधर आपको जाना है, इधर खाई है। ये जरूरत है आज के समय। बड़े बुजुर्ग जो बैठे होते हैं चेयर में, उनको कोई सहारा चाहिए कि वो आगे बढ़ें, वो ऐसा बनेगा सिस्टम तो अपने आप आगे बढ़ सकते हैं व्हील चेयर पर। तो इस तरह का जो एजुकेशन है, हम डिपेंडेंट थे दूसरे देशों पर, दूसरे कंट्रीज पर और पैसे वालों के लिए था, लेकिन अब ये आम धारणा बन गई है कि हमारे देश में भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, प्राइवेट तो देगा ही, गवर्नमेंट में भी इस तरह का पॉलिसी लाने पर विचार हो रही है और शुरू हो गया है। तो सिर्फ मिड डे मील और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट भी जरूरी है और इसकी तरफ हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सोच के आज जो हमारा बोकारो का जो लक्ष्य है कि हम कैसे बोकारो को डेवलप करें, एक स्मार्ट सिटी बनाएं, उसके तरफ हमारे जो बोकारो के जो MD साहब हैं बहुत अच्छे विचार के साथ में उनको जोड़े हैं और इस कड़ी में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि उससे स्कूल को भी आप जोड़ रहे हैं और जो चीज़ कमी है, जो बच्चों को सीखना है, वो आपके थ्रू उनको एजुकेशन मिलेगी और हमारा जितना भी सहयोग होगा हम जरूर धन्यवाद। मैं आपको फिर सबको शुक्रिया
शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये सम्मान मिला कि आप लोगों के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये आशीर्वाद निश्चित रूप से विद्यापति पर MD ने दोस्त दिया और सब विधायक खड़े होकर के 10 मिनट तक ताली बजाई। उसी तरह से आपका आभार है कि आज से लगता है कोई परिवर्तन भी और उस करोज हम 74 साल की उम्र वाले को भी हो जाएगा और महिलाएं को भी हो जाएगी। तो सर ये आप अपनी आप दोनों आप बताइए क्या ये सर और इन लोगों ने जो आप डिजिटल की बात की है तो हम पहले जो भी था लेकिन इस डायरेक्टर के लीडरशिप में जो है सबसे अच्छा ये लोग भी अब उस चैनल का उपयोग कर रही है। तो आप बता दीजिए अपने ऐप्स के बारे में और लगातार अभी जो हाल में कीजिएगा डेवलपमेंट वैसे नाम बता दीजिए पूरा कितनी बार में सब जानेगा ना कहीं बाजार में मिलेगा ना उसकी प्रणाम करेगा आपको आप ही लोग करेंगे। सभी को नमस्कार, मैं अनुश्री तमोली DGM कंप्यूटराइजेशन और एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। ये जैसे यहाँ पर हमें बुलाया गया इसमें हम लोगों ने एक ऐप बनाया है। एक्चुअली जो प्लांट में जितने भी इक्विपमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं या जो भी प्लांट के पैरामीटर्स हैं उनकी सभी को जो भी सीनियर मैनेजमेंट है या जो मिडिल मैनेजमेंट है, इनफैक्ट जो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है उनको भी उसकी बहुत ज़रूरत है कि वो घर से भी वो मॉनिटर कर सकें। तो वो मॉनिटरिंग हो नहीं पा रही थी, इसीलिए फिर हम लोगों को ये बोला गया कि आप लोग इस तरह का कुछ ऐप बनाइए जिससे कि वो मॉनिटरिंग घर से भी हो सके। तो वो हम लोगों ने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया जिसमें चाहे वो ब्लास्ट फर्नेस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो वो सारे पैरामीटर्स जिसमें हम लोग देख सकते हैं, करंट स्टेटस और उसकी पैरामीटर्स सभी देख सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम। आपको फोन नहीं आएगा कि KP मिश्रा देखो क्या हो गया, उनके सर देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, हम आपको उसका तो जैसा आपने बोला कि आप फ़ोन नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई आप आके देखिए, यही विजन है हम लोगों का। मैं अपर्णा राजन, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, और इस ऐप को बनाने का विजन ही यही है कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि अगर प्लांट में कोई प्रॉब्लम आया तो लोगों को वहाँ जाके देखना पड़ेगा, वो अब आगे नहीं होगा। यही से काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप व्यू कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। इसमें आपका टाइम बचेगा और मैन पावर आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। पत्नी से झगड़ा नहीं चलेगा, बेकार बिल्कुल सुनना पड़ता था। चलिए डेडिकेटेड टू इंदिरा गांधी ये रंजना राय जी, एक चीज हम बता रहे हैं, ये अभी क्या है ना, हर एक क्षेत्र में जो महिलाएं लाइन रख के काम करती हैं उसी को इंदिरा गांधी करते हैं, क्या है ना। अभी अपनी बेटी हमारी, उसका आज बर्थडे राहुल, हाँ बस मिला था, हाँ है ना, तो आज उसका नाम है भावना सोनू, जो बेटी हम लोग भैया मनीषा DAV से पास किए थे, और जो विनय चौबे है IAS, उसी जिला था, ये सब साथी समूह जन साथी। तो ये है, तो अभी वो सिंगापुर गई है और मेरी वाइफ नहीं है, मेरी माँ 96 साल की है, गया हम नहीं चाह पाए ये सब। तो ये है जो क्या कहते हैं, उसका जन्मदिन है ना, तो उसको हम लोग उसका व्यवहार भी और बात में ऐसा है, कॉन्फिडेंस शुरू से दोनों बहन में उसको इंदिरा गांधी है ना। तो कहने के बाद हम लाइक करते हैं उसे, क्योंकि हम अपने ही ऐसे हैं कि भैया तुम कुछ लाइन हट करके करो, है ना, ये करो, डिसिप्लिन में करो, लेकिन लाइन से हट करके कुछ सोचो। वो जो मैखानी वाली बात है उसको हम ही ने तोड़ा, पूछिए, लेकिन ध्यान में हम तोड़ दी। और मेरी राखी जहाँ तो गुरुवेन है, ये हमारी आई थी यहाँ प्रोग्राम में, और रानी सुषमा झा यही की है ना, जो रानी सुषमा झा को नौटानी को हम लोग नेशनल एम्बेसडर ग्लोबल कल्चरल सोशल एम्बेसडर बनाए, यहीं की थी। फादर यहीं के स्कूल में थे, और उसके बाद शादी भी यहीं हुई। पुराना था एक है गायक, यहीं के बच्चों के भाई से, दोनों बहुत कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ बहुत ही सोशल, अपना पैसा दे करके काम करती है। दूसरी बात है, उनके साथ जो 20 साल का लड़का है
जो एक बार वशिष्ठ थे बिहार में, तो वो जैसे मैंने नहीं तथागत है जो 22 साल में भी में है, उसी तरह का 20 साल में वो लड़का वहाँ एग्जाम होता है, टेस्ट होता है 3 साल 4 साल आगे करने के लिए। तो पहले से करते करते 20 साल की उम्र ही में वो एमटेक कर लिया और मैनेजमेंट कर लिया, है ना। तो वो 20 साल का संस्कार उसका पूरा का पूरा मैंने एकदम अपना निखरा का है इस तरह से। तो वो प्रतिभा है रानी सुषमा में, उन्हीं को हम लोग आई थी। तो यही लोग थे, रानी झांसी, रखी झा वगैरह और सब हुआ था। तो हम इसमें 2 चीज़ करेंगे। रंजना राय जी थी, संजोग से इनकी माता जो भी आई हैं, प्रणाम करते हैं। और बनारस इनको जाना पड़ा था, और ये बहुत ही यहाँ की आर्टिस्ट हैं। इनके हस्बैंड जी हैं, मैं यहाँ बोकारो में। और शुरू से ये जो हम लोग का खुशहाल बोकारो की बात होती है, कुछ होता है प्रोफेशनल और कुछ होता है काम करते साथ उसको हाई अप करना। तो ये बनारस वगैरह विद्याचल हर जगह जाती हैं। अब बहुत से जाकर में काम किया रेडियो आर्टिस्ट हैं। तो हम ये कहेंगे जो कि आज जो आपको हम लोग सम्मान दे रहे हैं इंदिरा गांधी अवार्ड, तो उसमें सब क्षेत्र में होना चाहिए। तो एक गाना आप जल्दी से गा दीजिए जिससे लोग बोरियत कम हो, और आपका गाना सुन करके लोग उसके बाद जल्दी से खाना लगाएंगे, बांट देंगे खाना। सभी को प्रणाम। मैं रंजना, मैं रेडियो आर्टिस्ट बनारस से हूँ और दूरदर्शन बनारस, रांची, पटना सभी जगह से परफॉर्म करती हूँ। तो चलिए अभी एक संगीत सीखी हूँ बनारस से, तो एक दादा मैं सुनाने जा रही हूँ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। पहली सारी, हाँ पहली सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। बीत चुकी है सारी रतिया, बीत चुकी है सैया, बीत चुकी है गुइया, बीत चुकी है सारी रतिया। अभी लौटी नहीं है सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। जाओ जी जाओ करुणा मोसे बतिया, जाओ जी जाओ सैया, जाओ जी जाओ करुणा मोसे बतिया। अभी बाली है, अभी बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया, मोहे मारे नजरिया सावरिया, मोहे मारे नजरिया सावरिया। अभी कल ही परसों मैं बनारस से प्रोग्राम करके आई हूँ। विंध्याचल में था, फिर बनारस में गंगा महोत्सव, फिर गाजीपुर में प्रोग्राम करके 3 प्रोग्राम। अब आप मम्मी के साथ रानी सुषमा विदेश में, आप यहाँ, आप और राखी, ठीक है, मानती हैं कि नहीं? बोलिए, है ना? प्रसाद बोकारो से ले जाइएगा ना इसको ऊपर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम राखी झा है। मैं नृत्य के क्षेत्र में हूँ, खास करके एक LIC एजेंट भी हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ सदर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, डॉक्टर AK झा। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बेटा बाहर कॉलेज में है, बेटी यहाँ 9th में पढ़ती है।
और बस मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही है। खुशहाल बोकारो में झाजी के साथ जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ये बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते भी हैं। लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो प्रोग्राम भी दी थी, लेकिन आज तो माहौल